हज का तरीका, हज तमत्तु। एक ही सफर में पहले उम्रे का एहराम बांधा, तवाफ़ो सई के बाद हलक करके इस एहराम से फारिग हो गया। फिर हज का वक्त आया तो हज का एहराम बांधा, क्योंकि एक वक्त में दो इबादतें जमा कर लें और दोहरा फायदा उठा लिया तो इसे तमत्तो कहते हैं और उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। बुनियादी उसूल, अरकान, वाजिब। हज के अय्याम। मनासके हज हर इस्लामी इबादत की तरह फराइज, वाजिबात, सुन्नतों और मुस्तहबात पर मुश्तमिल है। अगर हज के फराइज में से कोई फर्ज यानी रुकन तर्क हो जाए तो हज ना होगा। अगर वाजिबात में से कोई वाजिब तर्क हो गया तो हरम की हुदूद में एक जानवर ज़िबा किया जाएगा, उसे दम कहते हैं। ममनुआत में से किसी ममनू का इर्तकाब कर ले तो भी तलाफी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। किसी सुन्नत के छूट जाने पर कोई कुफारा नहीं। अरकान। जिसने कोई एक रुकन भी छोड़ दिया उसका हज मुकम्मल ना होगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स तवाफ़े ज़ियारत वक्त पर ना कर सके और ताखीर का दम दे तो उसका हज हो जाएगा। एहराम शर्त, वकूफ़े अरफा रुकने आज़म, तवाफ़े ज़ियारा रुकन। वाजिब। जिसने कोई एक वाजिब भी छोड़ दिया तो उसके बदले फिदिया यानी कुर्बानी दे, जिसको मक्का मुकरमा में ज़िबा करे और वहां के फुकरा में तकसीम करे, खुद ना खाए, इसे दम कहते हैं। वकूफ़े मुज़दलिफ़ा, रिमी, कुर्बानी, हजामत, सई, तवाफ़े वदा। हज के अय्याम। 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, 13 ज़िलहज। हज के 6 अय्याम हैं, 8 ज़िलहज ता 13 ज़िलहज। आठ ज़िलहज यौमुल तरविया को मक्का मुकरमा में अपनी क़याम गाह से हज के लिए एहराम बांधना चाहिए। तर्जुमा। ऐ अल्लाह, मेरे इस हज से न दिखावा मकसूद है न शोहरत मतलूब है। 8 ज़ुल्हज्जा को मिना के लिए रवाना हों और वहां क़याम करें। वहां ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की 5 नमाजें अपने अपने वक्त पर अदा करना चाहिए। वकूफ़े अरफात। 9 ज़िलहज्जा यौमुल अरफा को तुलुए आफताब के बाद तकबीर तहलील और तलबिया कहते हुए मिना से अरफात रवाना होना चाहिए। वहां पहुंचकर इमाम ज़ोहर की नमाज से पहले हज का खुतबा दे। फिर ज़ोहर और असर की नमाजें जमा और कसर करके पढ़ी जाएं। नमाज से फारिग होकर जितनी देर के लिए मुमकिन हो अल्लाह ताला के हुजूर में तस्बीह तहमीद, तकबीर तहलील और दुआ व मुनाजात की जाए। गुरूब आफताब के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हों। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज जमा और कसर करके पढ़ी जाए। रात को इसी मैदान में क़याम किया जाए। फजर की नमाज के बाद यहाँ भी थोड़ी देर के लिए अरफात ही की तरह तस्बीह तहमीद, तकबीर तहलील और दुआ व मुनाजात की जाए। मुज़दलिफ़ा से मिना। फिर मिना के लिए रवाना हों और वहां जुमराए अक़बा के पास पहुंचकर तलबिया पढ़ना बंद कर दिया जाए और इस जुमरे को 7 कंकरियां मारी जाएं। बदी के जानवर के साथ हों या नजर और कुफारे की कोई कुर्बानी वाजिब हो चुकी हो तो ये कुर्बानी की जाए। फिर मर्द सर मुंडवा कर या हजामत करा के और औरतें अपनी चोटी के आखिर से थोड़े से बाल काट कर हालत एहराम से बाहर आ जाएं। फिर बैतुल्लाह पहुंचकर उसका तवाफ किया जाए। मिना अयाम तशरीक। अयाम तशरीक 11, 12, 13 ज़िलहज की रातें मिना में गुजारना चाहिए। फिर मिना वापस पहुंचकर 2 या 3 दिन क़याम किया जाए और रोजाना पहले जुमरातुल औला, फिर जुमरातुल वुस्ता और इसके बाद जुमरातुल अखरा को 7-7 कंकरियां मारी जाएं।
12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا چاہیے۔ طواف وداع۔ طواف وداع منا سے مکہ آمد کے بعد وطن لوٹنے سے پہلے کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ